आज हम विक्रम बेताल की 10वीं कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक त्यागी कौन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने और योगी के पास ले जाने की बार बार कोशिश करते, लेकिन हर बार बेताल कोई नई कहानी सुनाता और सही उत्तर मिलने पर पेड़ पर लौट जाता। इस बार भी राजा ने बेताल को कंधे पर लादा और चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अंगपुर नाम की राजधानी में वीरबाहु नाम का एक राजा शासन करता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। अर्थदत्त की एक अत्यंत सुंदर और गुणी पुत्री थी, जिसका नाम मदन सेना था। मदन सेना अक्सर बाग में घूमने जाया करती थी। एक दिन एक युवक, जिसका नाम धर्मपाल था, ने उसे बाग में देखा और पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। वह हर समय मदन सेना के ख्यालों में डूबा रहता और उसे पाने के सपने देखता। एक दिन धर्मपाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और बाग में मदन सेना के पास गया। उसने कहा, मेरा नाम धर्मपाल है और मैं आपकी सुंदरता का दीवाना हो गया हूं। कृपया मुझसे विवाह करें। मदन सेना ने उसे शांत स्वभाव से जवाब दिया, मुझे माफ करें, लेकिन मैं पहले से ही किसी और की अमानत हूं। मेरा विवाह समुद्रदत्त नाम के व्यक्ति से तय हो चुका है। यह सुनकर धर्मपाल निराश हो गया। गुस्से और दुख में उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूं। मदन सेना यह सुनकर डर गई। उसने धर्मपाल को वचन दिया कि वह ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने आएगी। यह सुनकर धर्मपाल थोड़ा शांत हुआ। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्रदत्त से हो गया। विवाह के बाद वह अपने पति के घर पहुंची, लेकिन उसे धर्मपाल से किया गया वचन याद था। उसने अपने पति से कहा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उससे आज मिलूंगी। कृपया मुझे जाने दे। समुद्रदत्त यह सुनकर दुखी हुआ। उसने सोचा, जो स्त्री विवाह के पहले दिन ही किसी और के पास जाना चाहती है, उसका मुझसे क्या नाता। अगर मैं इसे रोकूंगा तो भी यह चली जाएगी। बेहतर होगा कि इसे जाने दिया जाए। समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। पति से अनुमति लेकर मदन सेना धर्मपाल से मिलने के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक चोर ने उसका पल्ला खींचकर उसे रोक लिया। चोर ने कहा, तुम कहां जा रही हो? मदन सेना ने डरते हुए जवाब दिया, मैं एक युवक से मिलने जा रही हूं, जिसे मैंने वचन दिया था। कृपया मुझे जाने दे। आप मेरे गहने ले। चोर ने कहा, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मदन सेना ने कहा, पहले मैं उस व्यक्ति से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें अनुमति दी है? मदन सेना ने कहा, हां, मेरे पति ने मुझे अनुमति दी है। यह सुनकर चोर ने सोचा, जो स्त्री अपने पति की अनुमति से जा रही है, उसे रोकने का क्या लाभ। जाओ, लेकिन लौटकर सीधे मेरे पास आना। मदन सेना धर्मपाल के घर पहुंची। उसे शादी के जोड़े में देखकर धर्मपाल चौंक गया। उसने पूछा, तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ा पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसका विवाह हो चुका है। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, तुम्हारे पति ने तुम पर इतना विश्वास दिखाया और तुम्हें यहां आने दिया। अब तुम किसी और की अमानत हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं किसी और की पत्नी को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, तुम तुरंत अपने पति के पास लौट जाओ। धर्मपाल का त्याग देखकर छिपे हुए चोर और समुद्रदत्त दोनों ने सब कुछ सुन लिया। जब मदन सेना धर्मपाल के घर से बाहर निकली तो वह चोर के पास पहुंची। चोर ने उसे देखा और सोचा, यह स्त्री कितनी पवित्र और सच्ची है, इसे छूना भी पाप होगा। चोर ने कहा, जाओ, अपने पति के पास लौट जाओ। तुम जैसी स्त्री के साथ कुछ भी करना गलत होगा। इसके बाद चोर ने उसे उसके घर तक सुरक्षित छोड़ दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसने किया, समुद्रदत्त, धर्मपाल या चोर? तो दोस्तों बताइए, राजा विक्रमादित्य ने क्या उत्तर दिया होगा? किसका त्याग सबसे बड़ा है? तो सुनिए, राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया।
बेताल ने पूछा, ऐसा क्यों? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, समुद्रदत्त ने अपनी पत्नी को जाने की अनुमति दी, लेकिन उसका यह कार्य उसके गुस्से और निराशा से प्रेरित था। धर्मपाल ने त्याग किया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे समाज और कानून का सामना करना पड़ेगा। चोर हमेशा से ही पापी रहा है, उसे किसी का डर नहीं था। उसने आसानी से गहनों से लदी स्त्री को छीन सकता था, लेकिन उसने न केवल उसे जाने दिया बल्कि उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। यही कारण है कि चोर का त्याग सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोलकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अब मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। इतना कहकर बेताल फिर से उड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी स्वार्थ और भय के किया जाए। चरित्र और आत्मविश्वास हमेशा किसी भी संकट में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्ले स्टोर पर अपना रिव्यू दे। सुनने के लिए धन्यवाद।